नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह एनालाइजर की रिवीजन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आते हैं हमारी रिवीजन क्लास की ओर। आइए सर, रिवीजन क्लास है भूगोल ज्योग्राफी का वीडियो नंबर 13। ठीक है, हाँ सर, वीडियो नंबर 13। टॉपिक आपका भारत के पर्वत एवं पहाड़ियाँ पार्ट 1, जो कि सोमवार से शनिवार आपको दोपहर 1 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री उपलब्ध होता है ना सर। इन सभी एग्जाम्स के साथ साथ आपके सभी एग्जाम्स के लिए आवश्यक है, जितने भी आपके एग्जाम्स में ज्योग्राफी आता है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने मिलेंगे आपको। तो इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जो आप देखते हैं हमेशा की तरह। हाँ सर, टोटल 10 क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। सबका आंसर आपको 1 का, 2 का, B, 3 का, C करते हुए देना है। सर 10 में से आपके जितने क्वेश्चन सही होंगे उसका आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। ये भी कमेंट में ही आंसर देना है, ताकि हम देखें कि अगर बच्चों का 10 में से बहुत कम सही हो रहा था, हम उनके लिए थ्योरी क्लास प्लान करेंगे, जिसमें हम उनको एक एक टॉपिक पूरा अच्छे से समझाएंगे। हाँ सर, 10 में से अगर आपका 7 स्कोर होता है, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। 10 में से अगर आप 7 ला रहे हैं तो आपकी स्थिति सही है। 7 से एक भी नंबर कम है तो आपको और अधिक मेहनत की आवश्यकता है, अन्यथा आप सिर्फ एग्जाम में बैठ रहे होंगे, पोस्ट हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए चलिए हम आगे आते हैं सीधा क्वेश्चन की ओर और सेशन को बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों आप सबके लिए, देख रहे हैं आप यहाँ पर कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन और कारण आपको दिख रहा है। हाँ सर, कथन है हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है। हाँ सर, और कारणार्थ दिया हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। ठीक, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। ऑप्शन दिया आपके सामने, ए गलत है और आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की पुष्टि करता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की पुष्टि नहीं करता है। ए सही है और आर गलत है। आंसर दोस्तों इसका आपका बी, कि ये आपकी पुष्टि भी करता है और दोनों सही भी है, और आर ए की सही पुष्टि भी करता है कि हाँ सर, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ साल भर पानी रहता है, कंटिन्यूसली फ्लो होते रहते हैं, इसलिए सतत नदियाँ हैं जो हमेशा बहती रहे। और उनका जो हिमालयी नदियों का जो उद्गम स्रोत है, जो यहाँ से उद्गम होती है, वो हिमानियों से होती है। हिमानियों से सर। हाँ सर, चलिए आइए आते हैं। इसी वजह से उनमें साल भर पानी रहता है, क्योंकि साल भर बर्फ गलता है और बर्फ गल के साल भर उसमें पानी बनकर बहता रहता है। ठीक, चलिए पॉइंट 2, क्वेश्चन 2, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय, बृहत हिमालय श्रेणी, धौलाधर श्रेणी। आंसर दोस्तों आपका बृहत हिमालय श्रेणी। ठीक, तो हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है आपकी बृहत हिमालय श्रेणी। ठीक, हाँ सर, इस बात का ध्यान रखेंगे। उन सब में से ये सभी आपकी हिमालय की श्रेणी है, आप समझिए। उसमें से सबसे पुराना आपका बृहत हिमालय श्रेणी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? अगर हिमालय पर्वत नहीं होती तो भारत पे सर्वाधिक कौन सा आपका जो होता है भौगोलिक प्रभाव होता, मौसम का कैसा करके वो होता, प्रकाश होता, ठीक, प्रभाव होता। तो कौन सा भौगोलिक प्रभाव भारत में सर्वाधिक होता अगर हिमालय नहीं होता? तो हिमालय पर्वत को काट दीजिए, फिर देखिएगा आपको क्या दिखता है। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। पॉइंट 2, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होती। पॉइंट 3, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। वो कौन सा कथन सही है? केवल एक और 3, 2 और 3 या 1, 2 और 3। आंसर दोस्तों आपके लिए 1, 2 और 3 तीनों ही बात सही है। हिमालय ही है जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी लहरों की, शीत लहरों की हवाओं को, एकदम ठंडी हवाओं को रोकता है भारत में पहुंचने से। हाँ सर, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मिट्टी नहीं लाती, क्योंकि हिमालय के पर्वत से ही तो काट काट के मिट्टी ला रही है, तो मिट्टी लाती नहीं। अगर हिमालय नहीं होती तो भाई मिट्टी नहीं लेके आती। हाँ सर, और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप बदल जाता, मानसून अलग तरीके से हो जाता। हाँ सर, चलिए, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। ठीक, हाँ सर, तो बताइए आप, उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तराई, दून, खादर, भाबर। आंसर दोस्तों आपका भाबर कहा जाता है। ठीक, हाँ सर, ठीक, चलिए, तो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर। ठीक, हाँ सर, और नदी जिस मिट्टी को काट के बहती है वो कहलाता है आपको जमीन में, उसे कहते हैं खादर, है ना। हाँ सर, और खादर के अगल बगल जो हिस्सा होता है आपका भाबर। हाँ सर, चलिए,
ये 1 ईयर प्लान है दोस्तों, पूरे 1 साल के लिए आपको कंप्लीट वीडियो कोर्स मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का, उसके साथ उसका फ्री पीडीएफ मिलेगा नोट्स के लिए, आपको टेंशन नहीं। फिर कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगा, साथ टेस्ट प्रैक्टिस करने का भी टेंशन नहीं। ये पूरा आपका अलग अलग प्राइस है अलग अलग कैटेगरी का, जिसमें व्यापम का रेट आपको दिख रहा है, पीएससी का रेट आपको 3599 रुपये दिख रहा है, उसमें आपको तीनों चीज मिल रहा है, अर्थात आपको पूरा कंप्लीट थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ मिल रहा है। हाँ सर, उसको पूरा नोट्स मिल रहा है सर, उसका सिर्फ प्रिंट निकालिए, हाईलाइट करके रख लीजिए, कोई टेंशन नहीं। और उसका सिर्फ आपको सर टेस्ट मिल रहा है, तो आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, थ्योरी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये सीखेंगे, अर्थात कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी इस रेट में। ठीक, हाँ सर। और आपके लिए क्या है दोस्तों कि आप कहाँ 3999 या 3599 आप रेट देखेंगे, जस्ट उसके लगभग आधे प्राइस में देख रहे हैं कि 2199 रुपए में, लगभग 200 रुपए से भी कम के मासिक खर्च में आपको, क्योंकि 12 माह के लिए मिल रहा है 2199 में, तो 200 रुपए से भी कम के मासिक खर्च में आपको पूरे के पूरे शुरू के 50 विद्यार्थियों के लिए ये पूरा कोर्स मिलेगा, जिसमें तीनों चीजें होंगी। तो जिसको भी लेना है दोस्तों लेट ना कीजिए, इसके अंदर एनरोल कीजिए, और इसके बाद नहीं तो इस रेट पे, उसके बाद नहीं तो इस रेट पे, नहीं तो लास्ट में आपको इसी रेट में प्राप्त होगा। तो अगर लेना ही है तो सोच के टाइम मत गवाएं, नहीं तो अन्यथा वो पैसा देना पड़ेगा। चलिए, इंस्टॉलमेंट का क्या केस है सर? जिसका पैसे की दिक्कत है दोस्तों और पढ़ाई करना चाहता है, केवल 999 रुपए दे करके रजिस्ट्रेशन करा के वो अपने पढ़ाई की शुरुआत कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, हाँ सर। तो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो इसमें से कोई भी कोर्स लिए हैं, उनको सिर्फ 999 रुपए में शुरू के 50 विद्यार्थियों को ये पूरा जो पीछे आप कोर्स देखते हैं 3999 रुपए का, 2199 का, कहाँ 4000 का कोर्स मिलेगा सिर्फ 999 रुपए में। ठीक, हाँ सर। आइए हम आते हैं, पूरे स्क्रीन में जानकारी दी हुई है दोस्तों, आपको हर एक चीज़ की फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लें। हाँ सर। और इसके अलावा अगर आपको कोर्स लेना है तो भी इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बोलेंगे कि 1 ईयर प्लान चाहिए करके। चलिए, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है, तो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, ट्रांस हिमालयन, शिवालिक हिमालय, वृहत हिमालय, अरावली। आंसर दोस्तों आपका शिवालिक हिमालय। ठीक, हाँ सर। तो पर्वतपदीय, पर्वत का पद मतलब अर्थात पर्वत का निचला हिस्सा, पद वाला, पद में पैर वाला हिस्सा। ठीक, तो आंसर याद रखेंगे। ठीक ठीक, तो पर्वतपदीय क्षेत्र है, अगर कौन सा, तो सर आपको हो गया सर शिवालिक हिमालय। हालांकि ऐसे देखेंगे आप तो सबसे काराकोरम सब श्रेणी से ऊपर आपका शिवालिक श्रेणी। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? अरावली का, पश्चिमी घाट का, हिमालय का। सिंपल सी बात। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ आपके इयोजोइक में, पैलियोजोइक काल में, मेसोजोइक काल में या सेनोजोइक काल में? आंसर दोस्तों आपका ये अलग अलग काल है, अलग अलग टाइम पीरियड है, तो कौन से काल में हुआ शिवालिक का? सर स से शिवालिक, स से सेनोजोइक, तो स से शिवालिक और स से सेनोजोइक काल में हुआ है सर आपको शिवालिक का निर्माण। ठीक, हाँ सर। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है 850 से 1200 मीटर के मध्य, 850 से 1100 मीटर के मध्य, 750 से 1500 मीटर या 750 से 1300 मीटर। सर आंसर है इसका 850 से 1200 मीटर के मध्य है हाइट है आपका शिवालिक श्रेणी का। हाँ सर। चलिए, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो दोस्तों कुमाऊं हिमालय स्थित है आपके सिंधु और सतलज, काली और तीस्ता, सतलज और काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर दोस्तों आपका कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के बीच स्थित है। ठीक, हाँ सर। कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय सर। तो सतलज नदी और काली नदी के बीच में स्थित है कुमाऊं हिमालय। ठीक, हाँ सर, याद रखेंगे सर। क से काली नदी से, क से कुमाऊं का रिलेशन याद रखना है, बस सतलज एक अलग है, आपको बस उसको ध्यान देना है। चलिए, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। मध्य भूमि स्थिति का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का, गिरिपद की स्थिति का या अनु समुद्री स्थिति का? आंसर सर आपका गिरिपद की स्थिति का। अर्थात गिरिपद मतलब पर्वत का पद, अर्थात पर्वत का निचला वाला हिस्से का स्थिति। जब पहाड़ों से जब पानी लेके उतरती है नदियां, तो जैसे पर्वत के नीचे आती हैं, तो जो नीचे आके सबसे पहले मैदान जब चलेंगी तो शुरुआती जो हिस्सा है कई किलोमीटर तक, वो होता है आपका क्षेत्र ही आपका भाबर क्षेत्र। अर्थात पर्वत से बह के आई, पर्वतों से बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े लेकर के आएंगी, उन पत्थरों के टुकड़ों को लेकर के आएंगी, लेके आकर के नीचे आते साथ ही उनको कई किलोमीटर तक फैला देती हैं। तो पर्वत से जैसे नीचे उतरे तो बहुत दूर तक आपको बड़े बड़े पत्थर दिखाई देंगे, और जो पानी वो गायब हो जाएगी, मतलब ऊपर आपको पानी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि पानी उन्हीं पत्थरों के नीचे से बहती है, उसे कहते हैं भाबर क्षेत्र। तो ये भी पूछ सकता है कि जिस जगह पे पानी आपको दिखाई ना दे वो कौन सा क्षेत्र है? तो भाबर क्षेत्र है। वो कहाँ होता है? गिरिपद में, अर्थात पर्वत के निचले वाले हिस्से में होता है शुरुआती स्टेज पे। फिर पर्वतें आगे कुछ दूर तक बहती हैं, फिर पर्वतें मतलब जो पत्थरें आई हैं बड़े बड़े चट्टान, वो बह करके खत्म हो गई, उनको जितना फैलना था फैल गए, उसका सिर फिर आगे फिर नॉर्मल पानी बहने लगता है। ठीक, हाँ सर।
पानी जब बहता है तो जमीन को काटता है तो खादर खादर कहलाता है। और सर अगर जमीन के जो काट लिए मिट्टी को, पानी जो नदी जैसे बह रही है ऐसे तो उसकी मिट्टी को काटी तो खादर कहलाएगा। वहां की मिट्टी को खा गई नदी, इसलिए ख से खा गई, ख से खादर। और मिट्टी के अगल बगल, नदी के बगल अगल बगल का हिस्सा कहलाएगा बांगर हिस्सा। ठीक, तो खादर हिस्सा, बांगर हिस्सा। चलिए, तो बांगर और भाभर में कंफ्यूज ना होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन होता समाप्त दोस्तों आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। अभी तो सिर्फ मैं मुंह से बताता हूँ, आपको एक चीज का इमेज चित्र दिखा करके पूरा जियोग्राफी पढ़ाया जाएगा दोस्तों, है ना। उसमें आप पूरा देख के प्रैक्टिकल रूप से हमेशा के लिए याद रहेंगे, आपकी आंखों के सामने गुजरेगा हर एक चीज। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।